हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के लेसन रसखान के सवैये के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। वे चाहते थे कि उनका जन्म मनुष्य, पशु, पक्षी या पत्थर किसी भी रूप में हो, लेकिन वह ब्रज में ही हो। वे ब्रज के ग्वालों, गायों, वृक्षों, तालाबों और यहाँ तक कि कांटेदार झाड़ियों से भी प्रेम करते हैं। रसखान के अनुसार ब्रज की साधारण चीजें भी उन्हें स्वर्ग और धन दौलत से ज्यादा प्रिय हैं। कृष्ण की मुरली और मुस्कान उनके मन को पूरी तरह मोह लेती हैं। उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण से नहीं, बल्कि पूरी ब्रजभूमि से है। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि रसखान का ब्रजभूमि से गहरा प्रेम था। वे मानते थे कि ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी हैं। इन स्थलों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ खेल खेला, रास रचाया और गायें चराई। इसलिए कवि की इच्छा है कि वे अपनी आंखों से उन पवित्र स्थानों को देखें जहां स्वयं श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक जीवन बिताया। इन स्थानों का दर्शन उन्हें परम सुख और भक्ति की अनुभूति कराता है। यही कारण है कि कवि बार बार ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? इसका उत्तर है, कवि रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने भाव विभोर हैं कि वे उनके ग्वाल रूप को सबसे प्रिय मानते हैं। श्री कृष्ण जब ग्वाल बनकर कंधे पर लकुटी यानी छड़ी और शरीर पर कामरिया डालकर गाय चराते थे, तो वह सरल जीवन कवि को बहुत आकर्षित करता है। रसखान को राजपाट, धन दौलत, सिद्धियां या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। उन्हें तो बस वही सादा जीवन चाहिए जो कृष्ण ने अपनाया। इसलिए वे कहते हैं कि वे एक लकुटी और कामरिया के बदले भी तीनों लोगों का राज छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सुख है कृष्ण के ग्वाल जीवन से जुड़ना। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, ताकि वह भी कृष्ण की तरह दिखे और उनके जैसा व्यवहार कर सके। उसने कहा कि वह सिर पर मोर पंख लगाए, गले में गुंजा की माला और पीले वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लेकर गायों के साथ जंगल में घूमे। वह चाहती थी कि गोपी श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करें, मुरली अपने होठों पर रखें और उसी में मग्न हो जाएं। यह रूप धारण करने का आग्रह कृष्ण के प्रति प्रेम की गहरी भावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका उत्तर है, मेरे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि कवि श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वे किसी भी रूप में जन्म लेकर उनके पास रहना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि यदि वे पशु बने तो कृष्ण की गायों के साथ रहें, यदि पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम के पेड़ पर वास करें जहां कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और अगर पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत बने जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इन सभी रूपों में वे श्री कृष्ण के दर्शन और सेवा का सौभाग्य पाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इसका उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के सामने बिल्कुल विवश पाती हैं। जब कृष्ण मंद स्वर में मुरली बजाते हैं तो वे चाहकर भी उसे अनसुना नहीं कर सकती। मुरली की मोहनी तान उनके मन को पूरी तरह मोहित कर लेती है। साथ ही कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक होती है कि वह उनके मन को बार बार चुरा लेती है। ब्रज की गोपियां खुद को संभालने की कोशिश करती हैं, पर वे सफल नहीं हो पाती। इसलिए वे अपने भावों और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती और स्वयं को विवश महसूस करती हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, कौटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम और त्याग भावना प्रकट हुई है। वे बताते हैं कि उन्हें राजसी वैभव या धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। ब्रज की साधारण और कांटेदार झाड़ियों वाली वन्य भूमि जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान है।
इसलिए वे कहते हैं कि वे करोड़ों कीमती सोने चांदी के महलों को छोड़कर कृष्ण से जुड़ी साधारण भूमि पर भी न्योछावर हो सकते हैं। यह पंक्ति भक्ति, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। अगला है, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान का गोपियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक और मन को छू लेने वाली है कि गोपियां उसे देखकर अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। वह मुस्कान उनके मन को बार बार खींच लेती है और वे स्वयं को पूरी तरह से असहाय महसूस करती हैं। पंक्ति में न जय है न जय है न जय है की 3 बार पुनरावृत्ति उस विवशता और भावनात्मक गहराई को दर्शाती है जो गोपियों को कृष्ण की मुस्कान से होती है। यह पंक्ति प्रेम, आकर्षण और आत्मसमर्पण का सुंदर उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कै अक्षर कालिंदी, कूल, कदम, की में बार बार प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोंगी। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस, भक्तिभाव और एकनिष्ठ प्रेम का सुंदर मेल है। गोपी कहती हैं कि जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है, वह उसी को अपने होठों से लगाना चाहती हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। यह पूर्ण समर्पण और एकाग्र प्रेम का प्रतीक है। पंक्ति में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। यह कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। मुरली मुरलीधर की में अनुप्रास अलंकार है, जिसके कारण पंक्ति में संगीतात्मक लय उत्पन्न होती है। इस पंक्ति में भावनात्मक भाव होने से यह और भी प्रभावशाली बन जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, यदि मुझे जन्म लेना हो तो मैं फिर इसी मातृभूमि भारत में जन्म लेना चाहूंगा। मैं उस मिट्टी को नमन करता हूँ जिसने मुझे जीवन, संस्कार और पहचान दी। मेरे लिए यह भूमि केवल धरती का टुकड़ा नहीं, माँ के समान पूजनीय है, जिसकी संस्कृति, भाषा, नदियां, पर्वत और खेत मेरे जीवन का गर्व है। यदि मैं वायु बनूं तो मैं इसकी खेतों की खुशबू में महकना चाहूंगा, और यदि मैं पक्षी बनूं तो इसी देश के नील गगन में उड़ान भरना चाहूंगा, और यदि पत्थर भी बनना पड़े तो किसी मंदिर की सीढ़ी बनकर अपने देशवासियों के चरणों को स्पर्श करना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं उस भूमि का पुत्र हूँ जहाँ भगत सिंह, गांधी, कलाम और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने जन्म लिया। जिस प्रकार रसखान ब्रज के वृक्षों, गोपियों और गायों में प्रेम ढूंढते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी मातृभूमि के कण कण में श्रद्धा और अपनापन महसूस करता हूँ। तो बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।